मोशन पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, है ना? यस सर। तो देखो क्या करेंगे अब। यस सर। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने प्रोजेक्टाइल? सर आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे सर इक्वेशन ऑफ कर्व कर लिया, हमने ट्रैजेक्टरी सब कुछ निकाल लिया था, इक्वेशन वगैरह। यस सर आज क्वेश्चंस करने थे उसके बीच। तो आप एक काम करो, मॉड्यूल खोल लो। यस सर। खोल लिया? यस सर। 1 मिनट सर। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ सर खुल गया। सर विच क्वेश्चन? मॉड्यूल तो खोल पहले। खोल लिया सर। खोल लिया सर। ठीक है। कम टू एक्सरसाइज 1। सर काइनेमेटिक्स 1 और 2। काइनेमेटिक्स 1, सॉरी, काइनेमेटिक्स 1 एक्सरसाइज 1। यस सर निकाल लिया। निकाल लिया आप सब? यस सर। पेज 113। पेज 113। 13। Yes. यस सर। And read question number 25. सर ये किया है किया था कल अपन ने। सर 25 एंड 28। यस सर। यस सर। 25 और Yes, sir. 28 कर लिया था क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर कर दिया। यस सर। ओके, 31 किया था क्या? नहीं सर 25 और 28 किया था सर। ठीक है, तो 31 पढ़ो, फिर 32 पढ़ना। रीड क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A golfer standing on level ground hits a ball with a velocity 52 meters per second at an angle alpha above the horizontal. यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है बेटा। $52 meters per second, और ये कितना एंगल है? अल्फा। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, और अल्फा के बारे में आपको ये दे रखा है कि tan अल्फा इज 5/12। तो अगर tan अल्फा अपने को मालूम है तो हम इससे sin अल्फा cos अल्फा भी निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। वो यहीं पे आप ट्रायंगल बना लो एक बार, तो आपको यहीं से दिख जाएगा कि अगर ये एंगल अल्फा है और tan अल्फा अगर 5/12 है, दैट मीन्स ये 5 है, ये 12 है, और पाइथागोरस से 13 आ जाएगा। बोलो समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। यस तो सर। sin अल्फा cos अल्फा सब आपको पता चल चुका है। वो आपसे कह रहा है दैट द टाइम फॉर व्हिच द बॉल इज एट लीस्ट 15 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि बॉल की जो हाइट है ग्राउंड से वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर। 15 मीटर्स 15। तो बेटा मान लो ये 15 मीटर की हाइट है। ये 15 मीटर की हाइट का पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जल्दी बताओ। ए। और ये 15 मीटर की हाइट का एक और पॉइंट होगा, बताया था आपको कल। यस सर। यस सर। बी। ये कौन सा B. पॉइंट होगा? बी। हमको कहां से कहां तक B. का टाइम चाहिए? ए से बी तक। ए से बी तक, क्योंकि जब मेरी प्रोजेक्टाइल ए से बी के बीच में है तो उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर से 15 ज्यादा है। मीटर से बात ऊपर समझ है। में आती है? यस सर। यस सर। यानी कि यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम बिटवीन ए एंड बी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस यस सर क्लियर। यस सर। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। यस सर।
ए से बी का टाइम निकालना है, तो ए और बी दोनों पे हाइट कितनी है? 15 मीटर। तो ए और बी दोनों पे जो आपका वो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ऐसे बताओ, ए पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 15 मीटर। बी पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 15 मीटर। दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 15 है फ्रॉम द ओरिजिन। यस सर। ऑल ऑफ यू जस्ट लुक हियर, वी आर डिस्कसिंग मेथड नंबर 1 कि पहला क्या तरीका हो सकता है। तो भैया एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले तो कितनी होगी बताइए? 52 cos अल्फा। cos अल्फा आपको दिख रहा होगा 12/13 है। यस 13 से आप काट देंगे 12 × 4 48 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस वर्टिकल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 52 sin अल्फा sin अल्फा। sin अल्फा कितना है? 5/13 20 आएगा। तो ये 20 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? यस सर पक्की बात है? यस सर ठीक है, नेक्स्ट एक बार बताओ कि मान लो जिस इंस्टेंट पे तुमने अपनी प्रोजेक्टाइल को छोड़ा है ये t बराबर 0 है, यस सर ए पॉइंट पे टाइम कितना है t बराबर t और बी पे टाइम कितना है? t t2 तो आपको ये समझ में आता है कि जो ए से बी तक का टाइम है, ए से बी तक का टाइम दैट इज नथिंग बट t2 - t1। यस सर यस सर। यही हमको फाइंड आउट करना है। बोलो समझ आती है बात? यस सर तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल हाइट 15 मीटर, इसके करस्पॉन्डिंग कितने टाइम आने चाहिए? एक टाइम की दो टाइम? दो टाइम दो टाइम, क्योंकि हमारी प्रोजेक्टाइल दो बार 15 मीटर की हाइट पे है, एक बार t1 पे और एक बार t2 पे आपको ये बात समझ में आती है? यस सर। तो y डायरेक्शन में जाके मैं क्या लगा देता हूँ जल्दी बताओ? x is equal to t plus half it is बताओ s कितना लगाओगे? 15 50। y की इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम t t t एक्सेलरेशन -1/2 g g इनटू t स्क्वायर। square इसको मैं यहीं पे 5 कर दूं। बोलो समझ आ रहा है? यस सर। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमको दिख रहा है ये टाइम में क्वाड्रेटिक बनी? यस सर। यस तो सर इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स दो। और ये किस हाइट के करस्पॉन्डिंग के टाइम निकाल रहे हो? तुम किस हाइट के करस्पॉन्डिंग के टाइम निकाल रहे हो? 15 मीटर की हाइट के करस्पॉन्डिंग के टाइम निकाल रहे हो। इसका मतलब Yes, आपको ये sir. समझ में आता है कि इसके जो दो रूट्स हैं दे आर नथिंग बट t1 t2 भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जो टाइम निकालूंगा तो वो दो टाइम जो निकल के आएंगे इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स, वो 15 मीटर की हाइट के दो टाइम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो। होने चाहिए और 15 मीटर की हाइट के जो दो टाइम है वो t1 t2 माने, यानी कि इसी के दोनों रूट्स t1 t2 है। क्लियर हुई ये बात? यस सर क्लियर तो बस इसके दोनों रूट्स निकाल लो, t1 t2 आ जाएगा, फिर t2 में से t1 घटा देना, यू विल गेट योर आंसर। क्या आ जाएगा ये? 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0। t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 बराबर 0। t इंटू टी माइनस 3, देख पा रहे हो इतना? हाँ यस सर t की एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू कितनी आई? 3। कौन सा टाइम 1 सेकंड होगा? पहले t1। तो ये 1 सेकंड आ गया और ये कितना आ गया? 3 सेकेंड। तो हमको तो t2 माइनस t1 चाहिए था, तो हमारा आंसर हो गया 3 - 1। कितना आंसर है? 2 सेकंड क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर सर कोई दिक्कत है? नहीं सर ठीक है, अब रुक जाओ, ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सर अब इस क्वेश्चन से सीखते हैं थोड़ा सा कि हम और क्या जुगाड़ लगा सकते थे इसमें। आप एक बात बताइए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टोटल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, या वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? सर y कंपोनेंट पे। वाई कंपोनेंट पे। ये पढ़ाया गया आपको कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 इंटू यू वाई बाई जी होता है। पढ़ाया है आपने? नहीं पढ़ाया? यस यस सर। यस सर। चलिए देखिए ध्यान से।
आपकी जो 52 वेलोसिटी थी उसका इधर कंपोनेंट कितना था बताएंगे? 48 मीटर पर 8 सेकंड, meters. और इधर कितना था? 20 मीटर पर सेकंड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, Yes, sir. ये कितनी हाइट है? 15 मीटर, और ये भी कितनी हाइट है? 15 15 मीटर। meter. तुम तो मुझे बताओ, मुझे कहाँ से कहाँ तक का टाइम चाहिए? ए से बी A तक, से B तक का. ये पॉइंट ए और ये पॉइंट। बी। B. अब आप एक बात सोचो, इस ए पॉइंट पे जब मेरी प्रोजेक्टाइल होगी तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसे वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर, Yes, होगी sir. sir. उसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2. 2। तो एक्स वाला तो 48 ही रहेगा, ये समझ में आता है। Yes, sir. Yes, sir. और वाई वाला सेम रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? तो चेंज हो Change जाएगा. हो चेंज जाएगा. हो जाएगा सर। अब तू मेरे को सिर्फ ये बता दे, अगर मैं ये वी वाई निकाल दूं, क्या निकाल दूं? वी Vy. वाई, VY. तो ये जो मैंने ए से बी का पोर्शन दिखाया है अलग से ब्लैक से शेड करके, ये अपने आप में भी तो एक ग्राउंड टू ग्राउंड है यस सर, Yes, sir. यार। ऐसे मान लो यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगा दिया, यहाँ पे ग्राउंड लगा दूं? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा अब ये sir. अपने आप में एक ग्राउंड टू ग्राउंड है कि नहीं? ग्राउंड टू ग्राउंड है। हाँ Yes, sir. sir. है तो सर। बेसिकली आपको सिर्फ इस ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या निकाल देना है, जल्दी बताइए। Time. Time. इस ग्राउंड टू ग्राउंड का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वही तो ए से बी का टाइम होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, क्या sir. होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? UY. तो अब आप यू वाई लगाओगे या वी वाई लगाओगे? अभी VY. लगाएंगे. तो यानी कि ये आंसर आ जाना चाहिए 2v/g। बोलो क्लियर हो रहा है बात Yes, कि नहीं sir. क्लियर हो रही है? Yes, sir. हो रही है अब अपने sir. को क्या निकालना पड़ेगा? VY. अब वी वाई कैसे निकालेंगे सोचते हैं। एक बार बताइए, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट ओ से लेकर ए तक की बात कर रहा हूँ, ओ से लेकर ए तक, क्या वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. पता है। वाई की फाइनल पता है कि निकालनी है? निकालनी है. क्या वाई में डिस्प्लेसमेंट पता है? 15 Yes, meter. sir. 50. 15 मीटर। तो वाई का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वाई की फाइनल वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन से आएगी? v बराबर u प्लस ए टी से या थर्ड वाली से? Third वाली से. तो थर्ड से. थर्ड वाली से आ जाएगी कि नहीं आ Third जाएगी? वाली लगाओ। से आ जाएगी. यस आ सर, जाएगी Yes, sir. sir. अगर टाइम पता होता तो फर्स्ट वाली लगाते, हमें टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट पता है, तो कौन सी वाली लगाई जाएगी? थर्ड वाली. Third वाली. थर्ड वाली इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. 2s. एक ना फाइनल वेलोसिटी है vy का स्क्वायर जो आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी है 20, उसका 20 स्क्वायर का 400। 400. एक्सेलरेशन है g विद अ माइनस साइन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 50. 15. ये हो गया 400 माइनस 300, 400 माइनस 300 हो गया 100। तो 100. vy का स्क्वायर अगर 100 है तो vy 10 मीटर पर सेकंड है कि 10 नहीं है? meters per second. Yes, sir. आपका टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा ना, y पे। Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो 2vy/g लिखा है, इसमें vy 20 की upon अगर 10. 10 लिख दोगे, 10 लिख दोगे तो 10 10 कट के यहाँ से भी आंसर कितना आ गया देखो। 2 seconds. समझ आया नहीं आया? आया. Yes, sir. हमने जिस ए से बी तक का हमें जो टाइम चाहिए था, हमने उसको ग्राउंड टू ग्राउंड बना लिया। एक तो बस हमने वहां पे जाके जो वेलोसिटी थी उसका एक्स कंपोनेंट की तो जरूरत भी नहीं थी, 48 की तो जरूरत ही नहीं कहीं पे। सिर्फ अपने को किस कंपोनेंट की जरूरत है? Y component. वाई कंपोनेंट की। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करिए, फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32। पढ़ लिया sir. पढ़ लिया? Yes, sir. कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 20 So meters. 20 meters per second. कितने एंगल पे? 60 degree. 60. 60 डिग्री। एंड दिस इज t इक्वल टू 0. 0. आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा ये है कि बताइए कितने देर के बाद 45 डिग्री का एंगल बनाएगा? कितनी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का. 45। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेटा ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा? दो बार होगा ना यार। जैसे मान लो यहाँ ये वेलोसिटी है v, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है?
45 45 मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर। तो इसके ठीक सामने वाले पॉइंट पे भी तो यही हो रहा होगा। हाँ यस सर। जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी बोलो? 45 बस चमक रही है कि नहीं चमक रही है? यस सर, चमक रही है सर। तो एक टाइम आएगा ऐसा कि दो टाइम आएंगे? 2 टाइम। 2 टाइम। चलो एक बात बताओ, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालो। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 20 cos 60 जो शायद 10 होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और वाई में कितना आएगा? वाई में 10√3 20 sin 60 जो शायद कितना होता है? 10√3 तो एक बात बताओ बेटा, ये जो वेलोसिटी v है इसका x कंपोनेंट तो 10 ही रहना चाहिए, बोलो हाँ या ना? हाँ यस यस सर। और क्योंकि ये एंगल 45 है इसका मतलब y कंपोनेंट भी 10 ही होगा, नहीं आई बात समझ? यस सर। यस सर, क्योंकि 45 तभी बनेगा जब x और y कंपोनेंट हाफ। दोनों बराबर होंगे, समझा इतनी बात? यस सर, यस सर। ऐसे ही यहाँ पे देख, यहाँ का x कंपोनेंट तो 10 ही रहेगा, बोल मानता है? यस सर। यस सर। और y कंपोनेंट 10 ही होगा, लेकिन किस तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की माइनस। तरफ। ये बात चमकी तुमको कि नहीं चमकी? चमकी सर। कन्वेंशंस वही है यार अपने स्टैंडर्ड, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है और नीचे सब कुछ। नेगेटिव है। नेगेटिव। तो ये टाइम मान लो t1 है और ये टाइम मान लो कौन सा है? T2 T2। तो हमको t1 भी निकालना है और क्या निकालना है? T2 तो पहले t1 निकालते हैं। t1 निकालने के लिए ऑब्वियसली y एक्सिस में हम लोग क्या लगा देंगे? v इज इक्वल्स टू U प्लस U प्लस 80। ध्यान से देखिए, y की फाइनल वेलोसिटी आपको 10 दिख रही है, यस यस सर। y की इनिशियल वेलोसिटी 10√3 दिख रही है, यस सर। यस सर। y का एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना? T1 T1 तो यहाँ से 10 t1 आ गया, 10√3 - 10, यानी कि आपका t1 कितना? बोलिए। √3 -1। √3 - 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। बोलो पक्की बात है? यस सर। पक्की बात है सर। T2 का कैलकुलेशन देखो, T2 पे फिर से लगाओ v बराबर u प्लस 80। तो जब T2 है बेटा तो ध्यान सुनना, आपको ये समझ में आता है? T2 पे फाइनल वेलोसिटी -10 लगेगी, माइनस। यस यस सर। सर। नीचे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लगेगी? 10√3। माइनस दिस इनटू, बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर यहाँ से मिलेगा 10 t2 इज इक्वल टू 10√3 प्लस है। 10, यानी कि T2 कितना आ गया? √3 प्लस √3 1 प्लस 1 सेकंड। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, √3 - 1 भी और √3 प्लस 1 भी। + 1। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। पूरा प्रॉब्लम समझ में आया आपको? यस सर। बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है? हाँ बेटा, बट इसके आंसर दो हैं, गलत है, ओके सर। ठीक है? सर हाँ बोलो। सर पर ऐसा होता है ना सर कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, एंगल का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ तक क्लैरिटी आई आपको? यस सर। यस। ठीक है, अब आप एक काम करिए, पेज नंबर 125 पे आ जाइए, बेसिकली काइनेमैटिक्स 1 की एक्सरसाइज 4 में आ जाइए। आ गए? यस सर। रीड क्वेश्चन नंबर 19। सर कौन सा एक्सरसाइज बोला आपने? एक्सरसाइज 4 काइनेमैटिक्स 1, पेज 124। ओके सर। पेज 124। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। मतलब ये तुम्हारा पॉइंट O है,
यहां से एक पार्टिकल को क्या किया है, ऊपर की तरफ Project- प्रोजेक्ट किया। कितनी स्पीड से, 5 5 root 5 मीटर meters 5 per रूट second. 5 5 मीटर root पर 5 सेकंड। meter per second. 5√5 से। तो बेटा कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि ये इसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कुछ ऐसी होती। Yes, sir. यस सर, बोलो यार, हाँ में हो कि ना में हो। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और जो ओ पॉइंट है उसने कहा है उसी पॉइंट को क्या लेना है अपने को। फिगर देखिए ना, फिगर में आपको दिख रखा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ओरिजिन लेना है वो पॉइंट को। बोलो समझ में आता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा भी दे रखा है कि नहीं दे रखा है आपको, दे रखा है सर। They have time. कितना दे रखा है अल्फा, tan raised to inverse -1। tan इनवर्स 0.5। इसका मतलब ये होता है कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। 0.5. यानी कि tan अल्फा आपको 1/2 दे रखा है। तो अगेन अगर tan अल्फा आपको 1/2 दे रखा है तो आप ट्रायंगल बना सकते हो। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये अल्फा है, अगर tan अल्फा 1/2 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मतलब ये √5 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आती है। Yes. बोलो जल्दी बताओ, sin अल्फा cos अल्फा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा sir. मिल जाएगा. पक्की बात है। हाँ. अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन का कैच क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहां से 10/3 मीटर दूर गए और 10/3 मीटर दूर जाके क्या किया अपन ने, जल्दी बताओ। एक ऐसे करके दीवार बना दी। कितने इंक्लिनेशन की, 47 30। 70. नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या आपकी प्रोजेक्टाइल अपना पूरा पाथ कंप्लीट कर पाएगी। नो सर। ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी और दीवार को यहीं टकरा जाएगी। बोलो बात आई टकरा समझ, जाएगी। यानी कि Yes, नीचे वाला sir. बेकार हो गया। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट। यस सर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बता दो, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। you have to calculate the coordinates of the point जहाँ C in reference to the coordinate system shown in figure। मतलब जो coordinate system आपको दे रखा है, यानी कि अगर O पॉइंट को आपने ओरिजिन मान लिया है और C कौन सा पॉइंट है, which point जिधर is वो C, दीवार को ठोकता है। जहां पे दीवार से टकरा रहा है, ये पॉइंट ही तो C है। यस सर। इस C के क्या निकालने हैं तुमको, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0। ये आपको फाइंड आउट करने हैं कि x0 और y0 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले तो ये बता दीजिए। आ गया सर। आ गया. उससे पहले हमको ये बता दीजिए, आपको 37 डिग्रीज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है कि नहीं पता है। Yes, sir. सर वो Do you know how much- 543 ट्रायंगल ना। 543 वाला ट्रायंगल पता है कि नहीं पता है। हाँ पता है सर। tan 37 sin 37 cos 37, 543 वाला ट्रायंगल 37 53 आता है सबको। यस सर। जल्दी बोले यार, आता है कि नहीं आता है। आता है पता है सर. सर। चलो बेटा, अब सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आराम से सोचिएगा। आपको कितने वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, एक की दो, दो हाँ कि ना। यस सर। कौन कौन से, x0 y0। x0 y0। कम से कम कितनी इक्वेशंस चाहिए। दो। अगर दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तो कम से कम कितनी इक्वेशंस चाहिए, 2। दो। इस बात को मानते हो। यस सर। हाँ सर। तो क्या लगता है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो ये बता दीजिए मुझे, बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको। ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके गई, बीच में एक दीवार आ गई 37 डिग्री पे, उसको हिट कर गई प्रोजेक्टाइल, तो जिस पॉइंट पे हिट करी है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बोलो क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलो बताओ,
दो इक्वेशन बनानी है। पहली चीज क्या हो सकती है? व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट यू कैन मेक? एक बात बताओ बेटा, देखो कैसे सोचते हैं। ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जिसके कोऑर्डिनेट्स है, ये इस प्रोजेक्टाइल पे ही लाई कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, भाई इस पैराबोला का हिस्सा है कि नहीं है ये पॉइंट? है सर। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। भाई ये जो दो पॉइंट है तुम्हारा एक्स नॉट वाई नॉट, ये इसकी इक्वेशन ऑफ कर्व या इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, याद है आपको? भूल गए ना आप सब? एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा। कल ही पढ़ाया था, बोलो याद आया? यस सर। अरे याद आया कि नहीं आया? आया सर, आया। तो Yes, पहली sir. चीज तो यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से डिनोट किया है अपन ने, अल्फा से। अल्फा से। तो अल्फा कर लो थीटा की जगह। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। चलो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, तो y की जगह क्या रख दोगे जल्दी बताओ? y नॉट, वाई नॉट। x की जगह x नॉट, एक्स नॉट। tan अल्फा दे रखा है क्या आपको? उधर देखो राइट में ट्राइंगल 0.5। 0.5। 1/2 लिख दूं उसकी जगह? यस सर। हाँ सर। g बचपन में पता था 10 होता है। 10। यस सर। ये x नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 u दे रखा है, यस सर। 5 यस सर। 5 रूट, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बे? 125। 125। बचा cos अल्फा, तो cos अल्फा भी ट्राइंगल से आ जाएगा। यस सर। यस सर। कितना आ रहा है? 2/√5। 2/√5 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 4/5। 4/5। 4/5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस आई सर। सर। देखो 5 से काटा 125 को, तो यहाँ बचा 25। 25। फिर 2 से काटा ऊपर 5, फिर इस 5 से काटा तो यहाँ बचा 5। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस यानी सर। कि अपने पास जो इक्वेशन आई वो आई y इक्वल्स टू, सॉरी y नॉट इज इक्वल्स टू x नॉट बाई 2 माइनस x नॉट का स्क्वायर अपॉन हाउ मच? अपॉन 20। 20। कितने लोगों को दिख रहा है इतना कि मेरे को y नॉट और x नॉट में एक रिलेशनशिप मिल चुका है? यस यस सर। सर। यस सर। क्या इससे मेरा काम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन? नाइस। नहीं सर, और अरे, नहीं एक और सर, चाहिए। और चाहिए। एक रिलेशन और चाहिए, किस किस के बीच में? वाई नॉट एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट के बीच में एक रिलेशन अगर और आ जाए एक्स नॉट वाई नॉट के बीच में, तो फिर मेरे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो वेरिएबल से, फिर मैं उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं? यस यस सर। सर। यस। दूसरा रिलेशनशिप कहाँ से आएगा जरा सोचते हैं। एक बार बताइए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट। और ओरिजिन ये ओ पॉइंट है, बोलो दिख रहा है? यस sir. सर। तो इसका यही तो मतलब है कि सी पॉइंट मतलब ये जो दूरी है ये वाई नॉट होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस अरे सर। वाई कोऑर्डिनेट अगर उसका वाई नॉट है तो यही दूरी वाई नॉट होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। और ये Yes, पूरी sir. दूरी कितनी होनी चाहिए भाई एक्स नॉट। ओरिजिन से? यही तो तभी तो कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट बनेंगे, नहीं यही बात समझ में? यस सर। भाई एक्स नॉट वाई नॉट का मतलब यही तो होता है कि एक्स में एक्स नॉट आगे चलेगा, वाई में कितना ऊपर चलेगा, जल्दी बताओ। वाई नॉट। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर, आती है। आती है सर। तो ये बताइए ये दूरी कितनी होगी फिर, ये वाली? एक्स नॉट माइनस 10/3 मीटर्स। एक्स नॉट माइनस 10/3। ये सबको चमका कि नहीं चमका? यस सर, चमका। चमका सर। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो ट्राइंगल बन गया ये वाला, इस ट्राइंगल में तुम tan 37 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हैं। कितना दिख रहा है tan 37? वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस 10 एक्स नॉट माइनस 10/3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्लीज sir. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 37 अगर आपको पता है तो 3/4. 3/4 शाबाश। तो tan 37 हो गया 3/4 is equals to y naught upon x naught minus 10/3। 3. कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई देम? Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 3 इंटू x naught minus 10/3 is equals to 4 times 4 why not? Why not? y naught। इसको सिंप्लीफाई और कर दें तो क्या हो जाएगा 3x naught माइनस 10 बराबर 4y naught। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. या इसी रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x naught माइनस 4y naught इक्वल्स टू हाउ मच? 10. ये क्या हो गया बेटा? रिलेशन नंबर Second. Second. क्या आपको कुछ अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब भी मुझे दिखाना पड़ेगा भाई। नहीं सर दिख रहा दिख रहा है सर। x नॉट और y नॉट में कितने रिलेशनशिप आ गए आपके पास? है। 2. 2। इसके आगे ये सवाल फिजिक्स का है कि मैथ्स का है? मैथ्स का। मैथ्स का है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या कर लेना है? सॉल्व। और x नॉट और y नॉट निकाल लेना है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। किसी आया। भी प्राणी को कुछ दर्द समस्या है तो बताइए। नो सर। नो सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। पक्की बात है सर। ठीक है। इसके आगे मैं करूं सॉल्व कि आप पे छोड़ दूं, आप कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। दो इक्वेशन से दो वेरिएबल तो निकाल लेते हो कि नहीं निकाल पाते हो? यस सर Yes, निकलता sir. है Yes, सर। sir. पक्की बात? पक्की पक्की बात बात सर। ठीक है। अब एक काम करो बेटा, अब आप आ जाओ काइनेमैटिक्स 2 की एक्सरसाइज 4 में। दैट इज पेज नंबर समवेयर Yes, sir. अराउंड 164 होगा पेज। 162. 162। हाँ ठीक है, आ गए? Yes, sir. यस सर। रीड क्वेश्चन नंबर 12। क्या रीड करना है आपको? क्वेश्चन Question नंबर 12। 12. 12 पढ़ लीजिए एक बार पहले पूरा क्वेश्चन, फिर डिस्कस करते हैं। सर ये हम क्या कह रहे हो? खुद से करना है ये ट्राई। करना चाहते हो? करना चाहते हो? हाँ सर कर। करो, ट्राई करो, करो ट्राई करो, अच्छी बात है। ट्राई करो, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो ट्राई, देखो आता है कुछ। एटलीस्ट फिगर तो बनाओ ही। फिर जब मैं फिगर बनाऊंगा तो देखना, क्रॉस चेक करना कि तुमने कितना सही किया था और कितना हिस्सा गलत किया था। फिगर तक तो पहुंचो कम से कम।
आया भाई कुछ? बोलो आया है? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। ऑप्शन first वन थोड़ा करेक्ट आ रहा है मुझे। चलो राइट सर्कुलर कौन समझते हो? ये आपका राइट सर्कुलर कौन है? बोले समझ आती है बात? यस सर। ये इसकी क्या दे रखी है? एच। राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बेस के एक पॉइंट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है विथ सम स्पीड। कितनी स्पीड बोलिए? u और कितने एंगल से जल्दी बताइए? अल्फा। अल्फा। तो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसके वर्टेक्स को ग्रेस किया, ग्रेस करके मतलब टच करके आया और टच Touch. करके आके ऐसे करके गिर गया। बोलो समझ आई बात? यस सर। यस सर। ये फिगर बनाई थी आपने? यस सर। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा इस फिगर से कि जो आपके कोन की हाइट है h, वही आपकी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट भी है। अंडरस्टूड दिस यस पॉइंट? सर। ऑल्सो इन द Yes, क्वेश्चन sir. ये दे रखा है कि इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल मतलब दिस एंगल, दिस इज हाउ मच? थीटा। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो पूरी दूरी है मतलब आपके कोन का जो बेस का डायमीटर है, यही रेंज हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? r/2। r/2। 2 एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे सर। मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना था अपने को? क्या क्या प्रूव करना है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रूव? तो tan थीटा इक्वल टू 2 cot अल्फा प्रूफ करना है। आपको प्रूव करना है tan थीटा किसके बराबर है? 2 cot अल्फा के। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? u square is equal to gh into 4 plus tan square theta upon 2। है u स्क्वायर बराबर gh into 4 plus tan square theta upon 2। अपॉन 2। अपॉन ये प्रूव करना है। बोलो शुरू करें? यस सर। यस सर। चलो बेटा फर्स्ट पार्ट देखना ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए? tan थीटा प्रूव करना है 2 cot अल्फा के बराबर, मानते हो? यस सर। फिगर से देख के बताओ tan थीटा कितना दिख रहा है? भाई tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस। ये है परपेंडिकुलर r/2। और ये है बेस। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस सर आया। तो यस कितना हो गया tan थीटा? r/2 डिवाइडेड बाई 2h। h। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर अच्छा है। r यहाँ पे रेंज है कि नहीं है? यस यस सर। सर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर। u square sin 2 Sin theta upon 2 g। अब यहाँ थीटा मत लिखना क्योंकि थीटा तो वर्टिकल एंगल है, यहाँ एंगल अल्फा है ना हाँ यार, सर सर। हर जगह अल्फा की sin जगह 2 क्या यस लिखा सर। है? यस सर। u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g। बोलो समझ आई बात? यस सर। यस सर। अच्छा ये 2 तो चल ही रहा है दहेज में। बोलो क्लियर है? यस सर। यस और सर। h क्या है? ये जो h है ये मैक्सिमम हाइट भी तो है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो h की जगह क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर u square sin square alpha upon 2g। 2g। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है तुम लोगों को? आ पा रहा आ है पा सर। रहा है सर। इस पूरे 2g से 2g कट गया, यस सर। u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, यस सर। sin 2 क्या theta बचा? upon जरा sin square theta। sin 2 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर जो sin 2 अल्फा है उसे 2 sin अल्फा cos अल्फा लिख सकते हैं, यस सर। और ये sin स्क्वायर अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। कट इस वाले जाएगा। sin अल्फा से ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा सर। तो क्या बचा? 2 into cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। व्हाट इज cos अल्फा अपॉन sin अल्फा? cot alpha। सॉरी ये कॉट। हो गया Cot proof? alpha।
बस खत्म। Yes. Yes, sir. बहुत टफ था, Nice, sir. No, हाँ sir. सर शर्म नहीं आई? बोलो बहुत टफ है। सर ये Nice, sir. कौन हाँ, से sir. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 4 काइनेमैटिक्स 2। सर मैंने थीटा ले लिया था इसलिए थोड़ा समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. आ रहा है. अब सेकंड पार्ट में आओ बेटा। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे शुरू करेंगे, इसको सीखो कि कैसे सीखा जाता है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या रेंज की टर्म है? क्या रेंज की टर्म है? नहीं आर सर। की कोई टर्म है? नहीं सर। क्या मैक्सिमम हाइट की टर्म है? यस सर। एच लिखा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो बताओ एच का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच? सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब बेटा फिर आई। इसे आंखें फाड़ फाड़ के देखो, इसमें कहीं अल्फा लिखा दिख रहा है या थीटा लिखा दिख रहा है? सर थीटा। यानी कि हमको अल्फा चाहिए कि थीटा चाहिए? अल्फा। और हमारे फॉर्मूले में आया क्या है? हमको थीटा थीटा। चाहिए इसको प्रूव करने के लिए ना यार। यस सर। सोच समझ के बोलो, बकवास नहीं करो। इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अल्फा चाहिए, थीटा चाहिए? थीटा चाहिए सर। और एच के फॉर्मूले में यह लिखा क्या है? अल्फा। Alpha. तो इस अल्फा को मुझे किस में लेके जाना पड़ेगा? Theta में. थीटा में। उसको कैसे लेके जाएंगे? उसको ले जाने के लिए मैं फर्स्ट वाला रिलेशनशिप यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ। tan थीटा बराबर 2 cot अल्फा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो आप एक बार बताओ, फ्रॉम फर्स्ट रिलेशनशिप cot अल्फा कितना आ रहा है? cot अल्फा tan थीटा बाई 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ट्राइंगल बनाना जानते हो? Yes. अगर cot अल्फा tan थीटा बाई 2 है, तो इसका यही तो मतलब है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है और cot अल्फा tan थीटा बाई 2 है, दैट मींस ये वाली साइड tan थीटा है और ये वाली साइड 2 है। बोलो चमका इतनी बात की नहीं चमकी? Thank you, sir. चमकी सर। तभी तो cot अल्फा tan थीटा बाई 2 आया। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. यस और सर। अगर ये tan थीटा है, ये 2 है, तो अब हम पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आया कि नहीं आया? आया sir. बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ध्यान से देखो, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g लिखा है। बोलो क्लियर Yes, है? sir. यू स्क्वायर साइन अल्फा क्या आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो? Yes, sir. यस सर। कितना दिख रहा है? 2/√4 plus tan square 2/√4 प्लस बोलो tan square theta एंड और इस पूरे का क्या? square स्क्वायर स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है बेटा? 2g। जी 2g। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। तो ये यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 4। नीचे 2g, नीचे वाले का रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हट जाएगा सर। yes 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस वाले 2 से काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। यहाँ से यू स्क्वायर देखिए क्या आता है, पहले डिनोमिनेटर उधर लेके जाइए, तो डिनोमिनेटर उधर ले जाएंगे तो जी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जी एच इंटू 4 4 प्लस, प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो 2 है वो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा कि नहीं? यस सर। मेरे ख्याल से यही प्रूव करने निकले थे आप। देखिए ध्यान से, हाँ सर। प्रूफ खत्म। समझ आया कि नहीं आया? आया sir. आया सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। so same exercise na हाँ सेम एक्सरसाइज, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
पढ़ लिया? यस सर, पढ़ लिया। ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे खुद से? यस सर। हाँ सर, एक बार समझा दो, समझा थोड़ा नहीं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि t बराबर 0 पे आपने उसे कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका है? u वेलोसिटी और कितने एंगल के साथ? अल्फा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है, एलिवेशन यूज हुआ है ना? यस Yes. सर। उससे घबराइएगा मत, एलिवेशन का मतलब है एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एंगल फ्रॉम द। हॉरिजॉन्टल। तो आपने इसको ऐसे फेंका, तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, खुद से सोच के बताओ। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा कुछ होगा इसका ट्रेजेक्टरी, सही बात है यस कि सर। नहीं? ये सिचुएशन t बराबर 0 पे है। अब वो कह रहा है किसी भी जनरल टाइम t पर, मान लो किसी भी जनरल टाइम t पर वो यहाँ पर है, किस पॉइंट पे? बी। b पॉइंट पे। और ये कौन सा पॉइंट था? ए। इस पॉइंट पे इसका एलिवेशन कितना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, वो एंगल कितना है? बीटा। बीटा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो बस आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये अल्फा से फेंका गया था और अब एंगल बीटा बन रहा है, तो जो u है दैट इज gt cos बीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन। अल्फा अल्फा माइनस माइनस बीटा। बीटा। ये प्रूव करना है आपको। मैं ओके करा सर। दूं कि आप ट्राई करना सर चाहते हो हाथ पैर 5 मारने? मिनट दे दो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप करा दो। ठीक है, करो।
कुछ हुआ भाई? नहीं सर, सॉरी नहीं हुआ सर। नहीं नहीं सर। चलो कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब देखो कैसे शुरू करते हैं। एक बात बताओ, ये जो बी पॉइंट है इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, यस सर। और कल की क्लास में आपको किसी भी जनरल टाइम t पर कोऑर्डिनेट्स निकालने सिखाए गए थे कि नहीं सिखाए गए थे? हाँ भाई अगर ये t टाइम है, जो t टाइम मुझे गिवन है उस पे कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो t टाइम पे निकालने सिखाए थे मैंने कि नहीं? Yes, sir. क्या बताया था? इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि y एक्सिस के अलोंग मेरी बॉडी कितना ट्रैवल कर गई है, बोलो। बताओ बेटा, वाई ट्रैवल कर दी। जल्दी बोलिए। x एक्सिस X. के अलोंग एक्स और y एक्सिस के अलोंग y। कोऑर्डिनेट्स का यही मतलब होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो हाँ कि ना। होता हाँ है। Yes, सर। sir. तो किसी भी टाइम t पे कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। x का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? x में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? UT प्लस बोलो, हाफ बोलो। AT स्क्वायर। x में नहीं सर, नहीं सर, सिर्फ y में होगा वो। एक्स इज इक्वल टू वीटी। x में तो सिर्फ ये लगेगा ना, स्पीड इनटू टाइम। यस सर। यस। बताओ x का डिस्प्लेसमेंट कितना है? U X. cos। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्स स्पीड, यू कॉस U cos x। अल्फा, यू कॉस अल्फा। हाँ। नहीं क्या? u हाँ cos सर, अल्फा। और टाइम, T। T. टी। तो इससे x कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। आ गया sir. आ गया सर। अब y में आओ। y में s बराबर vt या s बराबर ut प्लस U हाफ vt? T plus half UT AT plus square। half AT square. Brother, what is the displacement along y-axis? Jल्दी tell me. वाई Y. What is the initial velocity in y-axis? U sin U sin alpha U sin alpha. alpha. T t T minus minus half half G। square। minus half क्या G. ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। Clear. यहाँ तक तो अपन ने कर लिया, लेकिन अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें तो बीटा की टर्म्स भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। तो बीटा कैसे घुसाया जाए? बीटा घुसाने का एक ही तरीका है जो साफ साफ दिख रहा होगा आपको। आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं। तो tan बीटा। tan बीटा y अपॉन x है, दिख रहा है फिगर से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. tan बीटा की जगह क्या लिख दो? sin बीटा अपॉन cos बीटा। cos बीटा। y की जगह लिख दो जो निकाला है तुमने, u U sin sin। अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर अपॉन x की जगह क्या U लिख दो? cos alpha U T। cos alpha T. t। तो बेटा एक काम करो, पहले तो इस वाले t से इस वाला t और एक t यहाँ से गायब कर दूं। यस सर। तो क्या मिला अपने को? क्या मिल जाएगा यहाँ से? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर अगर एलसीएम ले ले हम लोग, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन 2u कॉस अल्फा। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। बोलो भाई, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर मुझे समझा नहीं, आपने साइन बीटा कॉस बीटा का वो कैसे किया? क्या? सर आपने साइन बीटा और कॉस बीटा का वैल्यू कैसे डाला, मैं समझा नहीं। अबे tan बीटा y अपॉन x है, हाँ सर। तो tan बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने? साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। y की जगह ये लिख दिया, ये y लिखा हुआ है, x की जगह ये लिख दिया, ये x लिखा हुआ है। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। समझे नहीं समझे? हाँ हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने निकाला है? जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes. तो अब आगे देखो क्या आया अपने पास। अपने पास आया साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना? 2u sin alpha minus G माइनस जी टी अपॉन 2u। cos क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2u cos अल्फा साइन Sin बीटा beta. इज इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा cos बीटा माइनस का Minus G. जी टी cos बीटा। समझ आई इतनी बात? Yes. यस सर। अरे समझ आई कि नहीं आई?
I Yes, sir. I, sir. काम करो, GT cos सर की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बीटा लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस हो जाएगा वो, और इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2u sin अल्फा cos बीटा माइनस 2u। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, फिर अचानक से सब क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर sir. आप यस सर। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, फिर से लिख देता हूँ मैं, क्या आया था, कुछ याद है? sin बीटा Sin अपॉन Cos cos इज इक्वल टू 2u sin alpha minus अपॉन 2u 2u cos alpha. cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इसे, Yes. तो हो जाएगा 2u cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 2u sin अल्फा। Cos beta minus gt cos beta. मानते हो इतनी बात? Yes, sir. ठीक है, अब gt cos बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये हो जाएगा gt cos बीटा बराबर माइनस सर आपकी आवाज वापस गई। 2u। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. क्लियर है। सर का आवाज वापस गया ना? हाँ हाँ. क्या अब आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ. यस सर। यस सर। बेटा बार बार शायद इंटरनेट कनेक्शन स्नैप हो रहा है, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वाईफाई। चलो देखते हैं, अभी आवाज क्लियर है? Yes. यस सर। यस सर। दोबारा से लिखूं स्टार्टिंग से पूरा? sin अल्फा बाई cos sin बीटा बाई cos बीटा कितना आया था? 2u sin alpha minus g upon 2u cos. चलो जल्दी देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, हाँ Yes. सर, बन जाएगा कि नहीं? बन हाँ. जाएगा। gt cos बीटा को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? 2u 2u sin sin अल्फा alpha cos बीटा cos beta माइनस 2u cos minus अल्फा sin. sin बीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ अब इधर देखो, इसमें से 2u कॉमन आ जाएगा, Yes. क्या बचेगा? sin अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना सर? ये sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, तो ये कितना हो गया बेटा? 2u sin ऑफ अल्फा माइनस इज इक्वल टू कितना? gt, जीटी कॉस बी। तो यहाँ से u कितना आ रहा है? व्हाट इज u कमिंग फ्रॉम हियर? GT cos beta by 2 sin alpha minus gt cos बीटा अपॉन 2 sin अल्फा माइनस बीटा। B. यही प्रूव करना था हमको, Yes, sir. यस सर। हो गया प्रूव। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? yes बोलो ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑल क्लियर? yes sir Yes, sir. ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? नहीं sir ठीक है,
अब आप एक काम करो, काइनेमेटिक्स 1 के एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। Yes, sir. काइनेमेटिक्स 1 के एक्सरसाइज 1. क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करिए। आया कुछ? सर नहीं। अरे यार क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो 2 एंगल पे सेम हो सकती है, यही तो कह रहा है। हाँ तो आपको क्लास में सिखाया था कौन से 2 एंगल होते हैं जिसपे रेंज सेम होती है? Sir, complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है, याद आ रहा है सबको? यस सर। हाँ Sir, सर। option ये आ रहा है. यानी कि अगर मैं u स्पीड और थीटा से फेंकूं तब भी मुझे रेंज मिलेगी, और अगर मैं इसी सेम स्पीड और 90 माइनस थीटा से फेंकूं तब भी मुझे सेम ही रेंज मिलेगी r। ये पढ़ाया गया था कि नहीं? यस सर। तो आपसे पूछा है कि अगर मान लो इस वाले केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है T1, और इस वाले केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है T2. t2, तो चारों में से कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है? मतलब t1 t2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए ऑप्शन कह रहा है रेंज के, वे कह रहा है रेंज स्क्वायर के, एक कह रहा है 1 अपॉन रेंज के, एक कह रहा है 1 अपॉन रेंज स्क्वायर के। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। t1 क्या लिखोगे? t1 हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। एग्री कर रहे हो? यस सर। Yes. t2 कितना हो जाएगा? t2 हो जाएगा 2u साइन थीटा की 90 माइनस थीटा बाई जी। 90 माइनस थीटा। बस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई? cos थीटा। तो t2 ये आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। यस सर। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं बताओ? T1 t1 t2 मल्टीप्लाई करो दोनों को। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 4 4 4। उसको एक काम करो, तुम 2 इंटू 2 ही रहने दो, 2 इंटू 2 रहने दो। u इंटू यू कितना बन जाएगा? U स्क्वायर। स्क्वायर। u स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बन जाएगा? sin थीटा cos थीटा। sin theta cos 2. और नीचे क्या बन जाएगा?
G बाय जी। G into G. बोलो इतनी बात समझ में आती है? Yes हाँ। sir. आपने दिल से पूछो, ये पूरा बवाल रेंज लिखा है। सर खाली यू रहेगा ना रेंज में। यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है ना। हाँ सर। अरे बेवकूफ हो, यस सर, यस सर। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बना पहले? साइन टू थीटा बन जाएगा और फिर वो रेंज हो। साइन टू थीटा, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? Yes sir. sir. अब भी नहीं घुसा भेजे में? Good Yes, sir. sir. तो T1 T2 कितना आ गया? 2R by 2R. G आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. क्या ये 2 by G कांस्टेंट है कि नहीं है? सोच के बताइए। Constant. Constant है sir. इसका मतलब आपके पास रिलेशनशिप क्या बन रही है? डायरेक्टली Directly proportional to T1 T2 is directly proportional to। R. हाँ। option. बहुत टफ था, क्यों नहीं No, हुआ sir. तुमसे? क्यों नहीं हुआ तुमसे? सर वो पहला चीज ही नहीं याद आया था सर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला था। तो बेटा पढ़ते नहीं हो फिर, रिकॉर्डिंग क्यों भेजी जाती है आपको? खैर, नाउ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 39। 39 ट्राई करिए। हुआ 39?
सर मेरा रॉन्ग आ रहा है 15 चलो देखो इधर, हाँ सर मुझे 15 चलो देखते हैं कितना आ रहा है तुम्हारा। 15 डिग्री 15. 15 आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, नहीं सर, और- वो R/2 का 15 आया. हाँ, अच्छा हाँ, नहीं सर, R/2 का 15 ही आ रहा है. और सोच लो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सोचते हैं 39 क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से। एक आर्टिलरी पीस है और वो कह रहा है कि वो शेल्स को फायर कर रहा है विद द सेम मजल स्पीड और उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी दे रखी है। R R R. तो आप ये बताइए कि मान लीजिए वो यू स्पीड से फेंक रहा है, यू उसकी मजल स्पीड है और उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, U square by G. आर। और इसका फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, Yes, sir. कितना होता है आर मैक्स, U square by G. यू स्क्वायर बाई G. G. जी। ये याद है कि नहीं याद है, कल ही बताया था। याद है सर. याद है सर. तो ये आर की वैल्यू तुम्हें पता है, यू स्क्वायर बाई जी। बोलो चमकता है कि नहीं चमकता है। चमकता है सर. अब वो तुमसे कह रहा है कि इसी मजल स्पीड से फेंकना है अपने को, लेकिन रेंज कितनी अचीव करनी है, R/2. R by 2. आर बाई टू। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कितने एंगल पे फेंकी गई होगी अगर मैक्सिमम रेंज है। 45. 45. अब आप बताइए कि इतने ही स्पीड से हम कितने एंगल पे इसे फेंकें कि ये किस रेंज पे जाके गिरे, आर पे गिरे कि आर बाई टू पे, R by R/2. 2. आर बाई टू पे। आर बाई टू का मतलब यही तो हो गया कि यू स्क्वायर बाई टू जी पे गिरे। Yes sir. Yes, sir. बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. यानी कि अब जो रेंज अचीव करनी है, रेंज टू बी अचीव्ड, वो जो रेंज टू बी अचीव्ड है दैट इज हाउ मच, यू स्क्वायर बाई जी कि यू स्क्वायर बाई टू जी। U square by 2G. U square by 2G. और रेंज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला तो ये होता है ना, U square sin 2 theta. U- sin 2 थीटा बाई जी। बोलो मानते हो कि नहीं। मानते हैं Yes सर. sir. तो अगर मैंने इसको u स्पीड और थीटा एंगल से फेंका है तो इसकी जो रेंज होगी वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगी और वो किसके Yes, बराबर sir. आ जानी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, u स्क्वायर बाई 2g के बराबर आनी चाहिए। बोलो इतना चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। चमक चमक रहा रहा है है सर. भाई एक बार बताओ ना, इसको ऐसे सोचो, तुमने अब उससे मान लो किसी u स्पीड और कितने एंगल पे फेंका, थीटा. थीटा। तो अब जो रेंज होगी वो कितनी होगी, व्हाट विल बी द रेंज, अब रेंज कितनी होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. Yes sir. और क्वेश्चन के मुताबिक वो होनी कितनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, U square by 2G. रेंज जो मैक्सिमम रेंज है उसके आधी के बराबर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। आई Yes sir. सर. तो यू स्क्वायर और जी और यू स्क्वायर और जी कट गया, यानी कि थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि साइन 2 थीटा कितना आ जाए, हाफ. हाफ। भाई थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे साइन 2 थीटा कितना आ जाए, Half. हाफ। तो मेरे ख्याल से आप सबने एक आंसर निकाला होगा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकाला है। यस Sir. सर. भाई क्यों 15 डिग्री, अगर थीटा 15 डिग्री है तो साइन 2 थीटा का क्या मतलब हो गया, Sin that. Sin 30 हो डिग्री. गया ना भाई, थीटा अगर 15 है तो उसका डबल जो है वो 30 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर. Yes sir. और वो कितना होता है 1/2 ही होता है कि नहीं होता है। यस सर. तो आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दिक्कत ये चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन 15 डिग्री का है नहीं। बोलो बात समझ में आती है। यस सर. तो आपको तो इसमें से चूज करना है, तो इसमें से सर कैसे 75 आएगा. ये आंसर सही है पर ये 75 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो चलो एक एक ऑप्शन चूज करते हैं। पहला ऑप्शन देखो 30 डिग्री, अगर सर थीटा 30 डिग्री है, सुन ले ध्यान से मेरी बात, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा 60 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ है ना। यस सर. Yes sir. क्या साइन 60 डिग्री 1/2 होता है, नहीं सर. तो वो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोलो समझ आई बात। Yes sir. यस सर. बी ऑप्शन 45 तो हो ही नहीं सकता, 45 पे तो मैक्सिमम रेंज आती है। हाँ कि Yes, ना? sir. Yes sir. सी ऑप्शन 60 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री है
तो 2 थीटा 120 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हम चेक कर लेते हैं साइन 120 डिग्री क्या 1/2 होता है कि नहीं। ये एंगल्स निकालने सिखाए गए थे आपको क्लास में कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. बोलो हाँ कि ना? हाँ sir. तो एक बात बताओ, 120 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? साइन 120 कैसे निकालते हैं, याद है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था? Yes, sir. सर Yes, पर 75 होएगा ना क्या कि वो अरे रुक जा भाई, रुक जा, सुन ले ध्यान से। The √3/2 होगा ना? ये साइन 90 + 30 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? The second. सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, याद है? Yes, पॉजिटिव। sir. Yes, sir. और क्योंकि 90 से जा रहे हैं तो साइन को किस में चेंज कर देंगे? Cos 30. 33. तो ये √3/2 है, तो ये भी √3/2. गलत हो गया, Root बोलो हाँ या 3/2. ना? Yes, Yes, sir. sir. डी ऑप्शन। अगर 75 है तो 2 थीटा की वैल्यू 150 हो गई, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 150 को अपन कैसे लिख लेंगे? 90 + 60. 90 + 60। अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव होगा और ये बन जाएगा cos 60, और cos Cos 60/2 ही होता है कि नहीं होता है? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब 75 डिग्री अपना क्या आ रहा है? Correct answer. Correct. हालांकि इतना करने की जरूरत थी नहीं, यस सर। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कल भी बताया था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. तो बेटा जो रेंज 15 डिग्री पे आ रही होगी वही रेंज इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 पे भी तो आ रही होगी। Yes, Yes, sir. sir. अरे बोलो 15 डिग्री निकाल लिया था तुमने कि नहीं निकाल लिया था? निकाल निकाल लिया लिया था. था. 15 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, तो इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। जो रेंज 15 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ? मिलेगी sir. इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 75 degree. वो आंसर है, बहुत टफ है। नहीं sir. बस बोलिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया sir. अच्छी बात है। अब आप एक काम करिए, पेज नंबर 125, मतलब काइनेमैटिक्स 1 का एक्सरसाइज 4, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 करके दिखाओ। Sir, 2 काइनेमैटिक्स balls. काइनेमैटिक्स 1 एक्सरसाइज 4, 2 बॉल्स वाला लिखा दिख रहा है, 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। 17 हाँ 17, 2 बॉल्स वाला जो क्वेश्चन है वो करके दिखाओ।
आया भाई कुछ? नहीं सर, एक मिनट। क्या कह रहा है? कह रहा है दो बॉल्स हैं, इनको प्रोजेक्ट किया है एक ही पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, कितने एंगल्स पे? 30-60। सर 36। 1:√3 आया। मतलब सर एक को मान रेंज लो, वाला 1:1 है। एक को मान लो कितने पर प्रोजेक्ट किया है, जल्दी बताओ। 60 और एक को कितने पर प्रोजेक्ट किया है? 30 30। तो एक का एंगल मान लो 60 बन रहा था पूरा, और एक का एंगल कितना बन रहा है पूरा? 30 30। तो पहली चीज तो ये तो नहीं चमकी तुम्हारे दिमाग में, ऐसा दिल में अंदर तो नहीं आया कि दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों? नहीं सर, पर स्पीड अलग अलग है। हाँ, तो आपको याद है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के साथ साथ स्पीड भी क्या होनी चाहिए थी? Same. सेम होनी चाहिए थी। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि इनकी रेंज सेम नहीं है, इनका क्या सेम है? स्पीड। अबे मैक्सिमम हाइट सेम है, इफ दे हाँ अटेन सर, द सेम मैक्सिमम हाइट। तो मान लो इसको U1 से फेंका है, इसको किससे फेंका है? U2 से। क्या इनका रेंज सेम करेंगे कि हाइट सेम करेंगे? Height. सर 1:√3 है क्या इसका रेशियो? देखते हैं ना क्या होता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट 1 की है वही मैक्सिमम हाइट 2 की है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो ये हो जाएगा U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री 60 बाई 2G upon 2G should be equal to U2 U2 स्क्वायर sin साइन square स्क्वायर 30. 30 डिग्री अपॉन 2G। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes sir. Yes. 2G कट गया, आपको मिला U1 स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 3 4 साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4। ये 4 से 1 4 by कट गया, 4 यहाँ से U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर आ गया 1/3। इसके मायने हुए U1 अपॉन U2 कितना आ गया? 1/√3. √3। बिल्कुल सही उत्तर निकाला है आपने। बोलिए समझ आ गई बात? सर Yes sir. बोलो हाँ या ना? Yes. Yes sir. सर अब अगला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अगले पार्ट में कह रहा है इफ दे आर नाउ प्रोजेक्टेड विद न्यू स्पीड्स, मतलब उनको अपन नई स्पीड दे दी है। तुमसे पूछा उनकी स्पीड का क्या रेशो होना चाहिए अगर उनकी रेंज क्या है? Same. सेम है। बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. तो ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो The डायरेक्टली same बता दो speed. कि आंसर 1:1 होगा। बोलो समझ आई बात? Yes sir. क्योंकि रेंज सिर्फ तभी सेम आएगी इन दोनों एंगल्स पे, क्योंकि एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री दिख ही रहे हैं ना 60-30। बोलो हाँ या ना? Yes sir. तो रेंज तभी सेम आएगी जब स्पीड क्या होगी? Same. सेम होगी। यानी कि इस बार दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, तब आपको सेम रेंज मिलेगी, यानी कि स्पीड्स का रेशियो 1:1 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Range मिले. बोलो Yes भाई, sir. सेकंड पार्ट का आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। Clear है sir. सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1. 1:1। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। सर हाँ बोलो। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होता है ना? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मैक्सिमम हाइट तब सेम हो सकता है जब स्पीड अलग अलग हो। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और स्पीड सेम है तो रेंज सेम होगी, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं। सर तो ये खाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही था ना, लास्ट वाला? हाँ बस, समझ आ गई बात? हाँ। Yes sir. कोई भी दिक्कत, No sir. किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो बता दो। नहीं नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको आज कराए हैं 7 8 10, वो सब क्लियर है आपको अच्छे से? हाँ। हाँ sir. कहीं भी कोई भी डाउट है इतनू सा भी? नहीं। No नहीं sir. sir. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। समझ आई बात? हाँ। आपका एक ही होमवर्क है, वो एक होमवर्क नोट कर लीजिए अपना। ये चलिए होमवर्क नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा मैं आपको, ठीक है? Yes. चलो फिर भाग जाओ। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you sir. Bye sir. बाय बाय बाय।